हरे राम जी कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। जी, हरे कृष्ण सबको। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्ण गुरुजी पंचांग प्रणाम। जी, हरे कृष्ण, सबका स्वागत है जपा सत्र में। तो पिछले 2-3 दिन से हम जपा को किस तरीके से करना है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ध्यान पूर्वक जप करने के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हम नाम अपराध से बच सके। तो हम चाहते हैं कि हमको हरि नाम का टेस्ट प्राप्त हो, हरि नाम में मेरा मन लगे, और एटलीस्ट हम सेकंड स्टेज है नामाभास या अपराध रहित नाम जप। तो यहाँ तक तो हमको आना ही है। तो अभी हम कुछ लोग है वह अभी तक मुझे किसी ने ये नहीं लिखा हुआ है कि मेरा एक माला अच्छे से हो रहा है 16 में से, है ना। तो 16 में से एक माला भी मेरा अच्छे से नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप 16 माला में से मान लो कि पहले माला में हमने 20 मनी अच्छे से सुने, दूसरे जप में हमने 15 मनी सुने अच्छे से, तीसरी माला में मैंने और 20 मनी अच्छे से सुने। तो मैं चाहता हूँ कि 16 माला में आप कुछ तो मनी अच्छे से सुने, ठीक है ना। तो ये आपको अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज है कि आपको 16 मनी में 16 माला जो कर रहे हैं, है ना, या ज्यादा माला भी करते होंगे, तो आपको अभी क्या करना है कि पहले माला पे मैंने मान लो कि 15 मनी मैंने अच्छे से सुने, दूसरे माला पे मैंने 10 मनी अच्छे से सुने। ये आपको लिखना है अभी। और आपको कैसे ये सुनना है, तो आपको ये हाथ का जो फिंगर होता है ना, जैसे अभी मैंने ये मेरे पास 5 उंगली है, तो मैंने अभी ठान लिया कि मैं देखता हूँ कि मैं हरे कृष्ण मंत्र है वो अच्छे से कितनी बार सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ, है ना। तो इस तरीके से आप, पहला मैंने कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसके बाद फिर मैंने हाथ के फिंगर को रेस किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ऐसे करते करते आपको शायद ऐसे हो सकता है कि 14वें मनी में मन हमको साथ ना दे या 15वें मनी पे मन मुझे साथ ना दे। तो 15वां मनी ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन उसके बाद 16वां और 17वें मनी पे वापस फाइट करके वापस हमको संघर्ष करते हुए वापस हमको ट्रैक पे आना है। तो ये संघर्ष आपको करना है, ये छोड़ना नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मन ने आपको परास्त कर लिया और 18वां मनी है, ये आपने अच्छे से किया और 19 से 108 तक आप केवल मन के हिसाब से घूमते रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ठीक है। तो 19 मनी से लेके 108 मनी तक घूमते रहे, तो ये भी ठीक नहीं है। जहां जहां आपको पता चलेगा कि मेरा मन भटक रहा है, मेरा ध्यान नहीं है, तुरंत आपको एक एक फौजी की तरह उसको ललकारना है मन को और कहना है नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी भगवान का नाम का जप करना है। तो आपको तुरंत आपकी आंखें है उधर ही जमी रहनी चाहिए। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपकी आंखें भी जमी है हरे कृष्ण मंत्र की ओर, फिर भी मेरा मन भटक रहा है। वैसा भी होता है, आपकी आंखें जमी है हरे कृष्ण मंत्र की ओर, फिर भी मन भटक रहा है। मतलब आप समझ रहे हो ना, इतना मन में पावर है कि वो आपको, आंखें भी आपके है, आप शायद मुझे भी देख रहे होंगे, आपका नाम जप भी चल रहा है, और फिर भी आपका मन है वह
पूरे पूरे दिन में मुझे क्या क्या करना है इसका लिस्ट याद दिलाता है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि जैसे जपा करने बैठ जाते हैं कि 7 बजे के बाद में ये करने वाली हूँ, तो लिस्ट है वो जमा रहता है माइंड में, है ना? ऐसा होता है, तो ऐसा होता है, मुझे पता है ऐसे होता है, क्योंकि ये कॉमन चीज है कि मैं अभी 7 बजे के बाद ब्रेकफास्ट बनाऊंगी या फिर मैं 6:30 बजे ये करूंगा, है ना? ऐसा ये पूरा पूरा फिल्म चलती रहती है 116 माला तक। तो इसको रोकना है आपको, ठीक है? नहीं तो ऐसा नहीं कि ये प्लानिंग करना है मन में, बिल्कुल प्लानिंग नहीं करना है, ठीक है? तो ये एक चीज मुझे बतानी थी। हाँ, तो अभी आज से आपको ये सब करना है। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम हमारे 108 मनी या 200 मनी या 300 मनी या 100 मनी, है ना, जो भी है, तो ये आपके कॉन्सेंट्रेट से होने चाहिए। तो मैं भी इसके लिए, ऐसा नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं अपने जीवन में भी इसको करता हूँ, हाथ को फिंगर से। और ऐसा होता है कि माइंड भटक जाता है, लेकिन इतने सालों का अभ्यास है, इसके लिए हो पाता है मेरे से। तो आप थोड़ा सा नए हैं, तो इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक बार मन को समझ गया कि ये मेरा सुनता नहीं है अभी, तो फिर मन ज्यादा फाइट नहीं करता है, फिर चुपचाप फिर ये अच्छे बच्चे की तरह बैठ जाता है, लेकिन उसके लिए समय लगेगा, ठीक है? तो हमारा युद्ध है ये हमारे मन से ही, इसको याद रखिए। हमारा मन ना बाहर वालों से है, हमारा युद्ध ना बाहर वालों से है, ना हमारा युद्ध किसी बाहर के रिश्तेदारों से। हमारा युद्ध है वो केवल हमारे मन से ही है, इसको याद रखिए, ठीक है? हमारा युद्ध हमारे मन से ही है। ये मन ही सोचता है ये तुम्हारा शत्रु है, और ये मन ही सोचता है कि ये तुम्हारा मित्र है, ठीक है? तो इसके लिए इसको हमको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? और एक दूसरा चीज मुझे बताना था, ये हो गया। अभी दूसरा चीज, हमको प्रेयरफुल एटीट्यूड जरूरी है कि हमें कृष्ण से प्रार्थना करना है। अगर मन नहीं सुनता है तो कृष्ण, ये मन अभी बहुत मन बहुत हट्टी है, ये कभी शासन मानता नहीं है, और कभी कभी मैं चाहकर भी ये मेरे ऊपर हावी हो जाता है। तो हे कृष्ण, करुणा सिंधु, है ना, आप करुणा के सागर हो, दया के सागर हो। मैं तो बहुत ही असहाय हूँ आपके बिना। तो मैं आपका तो नाम ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी फिर भी मुझसे नहीं हो रहा है। तो मुझे आप शक्ति दीजिए, मुझे कृपा दीजिए, है ना, ताकि मैं अच्छे से जप कर सकूं, और मेरा जो अनर्थ है, अनर्थ निवृत्ति से निकल सकूं, है ना? तो ये प्रार्थना करना है आपको। और जब जब आपको नींद आए, तो सबसे पहला काम करना है, आपको खड़े होना है। नहीं तो क्या होगा, आपका माला है वह, नहीं तो मन बोलता है सबसे पहले क्या करो, वीडियो को ऑफ करो। तो मैं देखता हूँ कि बीच में बहुत सारे लोगों को वीडियो ऑफ हो जाते हैं। इसका कारण भी मुझे पता चलता है कि अभी इनको नींद आ गई है, और ये अगर कैमरा ऑन रहेगा तो ठीक नहीं लगेगा। तो कैमरा ऑफ करके फिर क्या करते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन अक्सर ऐसा हो सकता है कि कैमरा ऑफ करने के बाद वह लेट जाते होंगे, और फिर मैं वो तो रिमूव कर लेता हूँ, और रिमूव करने के बाद भी ज्वाइन नहीं करते तुरंत, तो पता चलता है कि ये सो गई, अभी सो गया, ठीक है? तो ये एक चीज है। तो अभी ये हो गया, इनका विकेट गिर गया, आउट हो गए ये, माया ने इनको परास्त कर दिया आज के दिन, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बहुत जरूरी है कि देखो, मुझे याद है कि जब मैं आश्रम में पहली बार गया था, तो मुझे तो खड़े खड़े नींद आती थी, आप सोच सकते हो, चलते चलते नींद आती थी। ऐसा लगता था कि मैं कहाँ आ गया हूँ, इतना तक होता है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि इतना नॉर्मल हो गया है इतने सालों का अभ्यास से, कि ऐसा कभी लगता ही नहीं मुझे कि बहुत बड़ा हो रहा है, बड़ी चीज कर रहा हूँ। 4 बजे तो 3:30 3 बजे ऐसे आँख खुल जाती है, और आपके सामने बैठकर पूरा ऐसा, नींद में भी नहीं हूँ मैं अभी, पूरे होश में हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये अभ्यास से हो जाएगा, लेकिन आपको फाइट मारना है, आपको सोना नहीं है। मैं कभी सोया नहीं हूँ जब से 15-20 साल में। मेरा 16 माला करने के बाद थोड़ा सा मैं शायद लेटा होगा, अगर मेरा नींद नहीं हुआ होगा तो 12 बजे 11 बजे सोया होगा तो, लेकिन मैं कभी सोया नहीं हूँ। जपा के बाद ही
है ना। जपा के बाद पहले मैं जॉब करता था, तो फिर सोने का तो कोई सवाल ही नहीं आता था, भागना पड़ता था। तो इस तरीके से आपको करना है। और दूसरा चीज मैंने बताया था, अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि मेरा अभी नाम है वह एकदम बहुत गला सूख रहा है, थोड़ा मन नहीं लग रहा है, तो आप प्राणायाम का आप सहारा लीजिए, है ना। जैसे जैसे आप एक 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 नाक को ऐसे दबा सकते हैं ऐसे, और थोड़ा सा आप हवा ले सकते हैं उसको, फिर इसको दबा के इसमें से छोड़ सकते हैं ऐसे। तो इसमें क्या होता है ना कि हमारे बॉडी में एयर सर्कुलेशन रहता है। तो एयर सर्कुलेशन से क्या होता है कि हमारा ब्रीदिंग है वह थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, सर्कुलेशन हो जाता है, और उससे भी हमारी नींद गायब हो सकती है। तो ये भी एक्सरसाइज है, ये आप कर सकते हैं अगर आपको नींद आती है तो। कैसे करना है ना। तो आप एक 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 नाक के एक इसको दबाइए, एक दरवाजे को, और दूसरे दरवाजे से आप सांस को अंदर ले लीजिए ऐसे, हवा को अंदर ले लीजिए, और जिससे फिर ले रहे हैं उसी को दबाइए, और जिसको आपने दबाया है उसमें से हवा को बाहर निकाल लीजिए। ये आप थोड़ा सा 5 बार 6 बार 7 बार आप कर सकते हैं, उससे थोड़ा आपको हेल्प मिलेगा। और उसके बाद फिर आप वापस हरे कृष्ण मंत्र को जप कर रहे हैं। ये एक चीज मैं बता रहा हूँ। दूसरा चीज है कि जैसे मैंने कल बताया था कि आप हवा को सांस के द्वारा अंदर ले लो, और छोड़ते समय आपको हरे कृष्ण मंत्र बोलना है। तो इसमें से 3 से 4 मंत्र हैं, आसानी से हो जाते हैं, और आपका ध्यान भी रहता है, क्योंकि ये जो विधि है ये कृष्ण ने ही 6 अध्याय में बताई है गीता में, प्राणायाम करके, है ना। तो जो योग अभ्यास है इसमें ये आता है, तो हम इसका भक्ति के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो जिस तरह से मैं आपको कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो मैं प्रयास करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो मेरे से 3 ही हो रहे हैं फिलहाल, लेकिन ये ज्यादा करने से करीबन 6-7 तक लोग चले जाते हैं, ठीक है। हमारे इस्कॉन में तो ऐसे महाराज है कि वो 10 तक चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका जपा 5 मिनट 6 मिनट 5 मिनट में हो जाता है, और आपका ध्यान भी रहता है, क्योंकि आपका एयर सर्कुलेशन हो रहा है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता ये करते समय आप सो सकते हो, समझ में आया। ये करते समय आप सो नहीं सकते हो, क्योंकि आपको हवा की बहुत आवश्यकता है सांस लेने के लिए, और आपका सांस फूला हुआ है और आप छोड़ रहे हैं। हाँ, तो ये एक चीज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, समझ में आ रहा है। और सबसे तीसरा चीज है जो जरूरी है, ये सब एक्सटर्नल हो गया जो मैंने बता रहा हूँ, ये सब फिजिकल हो गया। सबसे अंदरूनी चीज ये आपको कहना है कि कृष्ण, आपके बिना मेरा कोई नहीं है, आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरा सब कुछ है। ये मैंने शास्त्रों के द्वारा, गुरु के द्वारा जाना है, शिल प्रभुपाद के द्वारा। तो अभी मुझे इसमें फर्म फेथ है कि आपके बिना मेरा कोई नहीं है, आप ही मेरी माँ पिताजी है, राधा रानी मेरी माँ है, ये भक्तों का संग ही मेरा रिश्तेदार है। तो ये आपको कहना है, और ये भी कहना है कि आपने मुझे सब कुछ दिया है, क्योंकि शरीर तो नश्वर है ना, लेकिन आपने मुझे वो चीज प्रदान की है जो मरने के बाद भी मेरे साथ रहेगा, कृष्ण। तो ये आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा कृपा किया है। अभी एक कृपा कर लीजिए कि मुझे शरणागति का अभ्यास करने के लिए मुझे प्रेरणा देते रहिए, ताकि मैं और ज्यादा से ज्यादा आपके पास आपके शरण ले लूं। और शरण लेने के लिए मुझे हरि नाम को अच्छे से कहना है ना। तो फिर मुझे आप जो स्तुनादपि सुदीचन का जो श्लोक है ना, मुझे विनम्र बनाइए, मुझे दूसरों को सम्मान देने की भावना जागृत कीजिए। तो ये सब इंटरनल प्रोसेस है। हाँ, तो मैंने अभी एक्सटर्नल प्रोसेस बता रहा हूँ कि ये आप भले ही कर भी लेंगे अच्छे से, है ना, 108 ध्यान पूर्वक जब भी करेंगे, लेकिन बीच बीच में हमको अपने आप को याद दिलाना है कि मुझे विनम्र भी बनना है, मुझे सहनशील भी बनना है। ऐसा नहीं कि मैंने अचीव किया अभी, है ना, मेरा ध्यान पूर्वक हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं पास हो गया, क्योंकि ये तो पहली लड़ाई आपने पार की। दूसरी लड़ाई है कि मुझे विनम्र भी बनना है, मुझे सहनशील बनना है, मुझे प्रेयर करना है, प्रार्थना करना है कृष्ण को। तो ये दोनों चीजें जरूरी है, ठीक है। तो मैंने
ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें कवर की है। तो आज आपको क्या करना है, कौन बताएगा क्या करना है आपको? आज का अभ्यास क्या है? जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, क्या करना है आज? 15 मनी तक हमें ध्यान से करने हैं। हाँ, आपको आज से हर 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 माला का आपको काउंटिंग करना है कि मैंने कितने मंत्र अच्छे से किए हैं, ठीक है? तो एक माला में आपके साथ जप कर लेता हूँ, कल मैं करना भूल गया, तो एक माला में करता हूँ अभी, जैसे हमारा ये होता है। तो इसको हम क्या करेंगे कि ये हरे कृष्ण महामंत्र है, ये मेरे पास स्टिकर भी है, कल ही मुझे प्राप्त हुआ, आपको दिखा रहा हूँ मैं। इसमें हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ है, इंग्लिश में है, ठीक है? तो ऐसा स्टिकर अगर आपके पास रहेगा तो बहुत ही अच्छा है, नहीं रहेगा तो आप ये हरे कृष्ण महामंत्र मैंने कई बार बोला है, लिखिए। और ऐसा भी हो सकता है उसको देखते देखते आपको झपकी आ जाए, ऐसे आपकी आंखें बंद हो जाएगी, मुंडी नीचे आएगी। लेकिन अगर आपका कैमरा ऑन रहेगा तो मैं आपको नाम लो के बोलूंगा कि आपको नींद आ रही है, आप खड़े हो जाइए, है ना? थोड़ा सा आपको शर्म लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम सभी लोग एक ही मार्ग पे चल रहे हैं, ठीक है ना? तो ऐसा मत सोचिए कि आपका नाम लेने से अरे बाकी के लोग क्या सोचेंगे। अरे बाकी के लोग जाने दो, भगवत धाम किसको जाना है? आपको जाना है ना। हाँ, तो बाकी का लोगों का मत सोचो। अगर आप ऐसा सोचो कि कृष्ण ही मुझे आवाज दे रहे हैं मैं सो रही हूँ करके, तो उसमें बुरा मत मानिए, ठीक है? लेकिन ये कैमरा ऑन रहेगा तभी हो सकता है, क्योंकि मेरे पास कोई दिव्य आंखें नहीं है कि कैमरा ऑफ करके भी मैं बता सकूं, ठीक है ना? तो ऑन रहना बहुत जरूरी है कैमरा आपका, ठीक है? देखिए, आपका जपा अच्छा हो गया ना, तो गारंटेड है कि आपका प्रगति हो रहा है। आपका जपा अच्छा नहीं है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका प्रगति हो रहा है। तो इसके लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि जपा अच्छे से कीजिए, अच्छे से कीजिए। और मन को आप हमेशा समझाइए कि मुझे आपकी सुननी नहीं है, मुझे अभी जप करना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। हरे कृष्णा कृष्णा गुरुजी, जो कृष्णा। माला ध्यान पूर्वक नहीं होती वो काउंट नहीं होती फिर 16 माला में? नहीं, फिलहाल है, आप काउंटिंग कीजिए उसको, लेकिन अगर आपके पास समय है 16 के बाद, तो उसके बाद फिर और 2-3 माला अच्छे से करने का प्रयास कीजिए, एक्स्ट्रा माला में, ठीक है? तो हाँ, ठीक है, तो मैं अभी हम जप करते हैं, उसके बाद फिर मैं मंदिर जाता हूँ। मेरा ये भी नहीं हुआ है, ठीक है? हाँ गुरुजी, थोड़ा सुबह में कीर्तन में रहूंगा तो क्या करेंगे प्रभु जी? कीर्तन नहीं, जपा करना है, जपा करो, कीर्तन बाद में करो। सुबह तो जो गांव में प्रभात परिक्रमा होता है ना, जो वृंदा देवी को लेके, तो अभी उसमें मत जाओ, जपा करो सब जगह पर, ये मत करो, पहले जपा चाहिए, बाद में सब करना। जी गुरुजी। तो अभी हम जपा करते हैं, सब लोग साथ में रहेंगे, ठीक है? मेरे साथ ही सब लोग बोलने का प्रयास कीजिए, लेकिन अपने आप को म्यूट ही रखिए, मैं बहुत धीरे धीरे